मैथ्यू 9 उसका 18 एंड 19। मैं ये 2 वचन ही पढ़ूंगा, लेकिन इसकी स्टोरी जो है आप थोड़ा घर पे जाके रीड कीजिए, क्योंकि जो पैसेज मैं लेना चाहता हूँ, जो बात प्रभु ने मेरे दिल के अंदर डाली है, उसके अलावा भी बहुत सारे संदेश इस घटना में आप पढ़ेंगे, देखेंगे। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। जैसे मैंने कहा कि मैंने सिर्फ 2 वचन पढ़े हैं, लेकिन स्टोरी को आप घर पे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यायर नाम का एक व्यक्ति है जो आराधनालय का सरदार है। वो यीशु मसीह के पास आता है। उसकी बेटी जो है बड़ी बीमार है, एकदम मरने पर है। रास्ते में उसको पता चलता है कि वो मर चुकी है। एक अद्भुत विश्वास वो यीशु पे रखते हुए आता है। जब वो जा रहा होता है तो उसके बीच में ही एक 12 वर्ष से पीड़ित, लहू से पीड़ित, बीमारी से पीड़ित एक स्त्री उसे मिलती है और यीशु मसीह उसे चंगाई देता है। विश्वास के अंदर सामर्थ है। एक लेसन है वहाँ पर, जब हमारा विश्वास प्रभु पर रहता है तो कितना पुराना घाव है वो मायने नहीं रखता। परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी है वो भी मायने नहीं रखता, है ना। ये जायरियस की बेटी मर चुकी है और जो 12 वर्ष से स्त्री जो लहू से पीड़ित है, बीमार है, कहीं से भी ठीक नहीं हुई, उसके बारे में ऐसा लिखा है। 12 वर्ष लंबा समय होता है। यीशु मसीह के करीब आने वाले लोगों, आपके दिल के अंदर ये मैं बात डाल दूं कि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर जब है तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि पुराने घाव वो भर देगा। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ज़रूरत है तो हमारा इस तरह से परमेश्वर पर विश्वास करने का कि प्रभु तुझसे क्या नामुमकिन है, तू तो सब करने वाला खुदा है। हालेलुया। उसे ये विश्वास कार्यशील बना देता है हमारे जीवन में। लेकिन मेरा आज संदेश विश्वास के ऊपर नहीं है। जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है कि एक आराधनालय का सरदार जो है यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, प्रभु बीमार है, मरने पर है, मर चुकी है। 2 अलग अलग, इसे पैसेज के अंदर 2 अलग अलग बातें लिखी है, लेकिन उसके पीछे भी कारण है, कभी हम आराम से बैठ के देखेंगे। और यीशु मसीह जो है बगैर कुछ बोले उसके साथ चल पड़ता है ना। हमने पढ़ा 19 में, यीशु मसीह अपने, जब मैं मसीह में नया नया था उस समय इस पैसेज को पढ़कर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया था। कौन सा ख्याल आया था? प्रभु ऐसे कैसे आप उसके साथ चल दिए मदद करने के लिए उनकी। ऐसा दिल में मेरे ख्याल इसीलिए आया था क्योंकि मैं मसीहत को जानता नहीं था, मसीह को जानता नहीं था, उसके स्वभाव को जानता नहीं था। मैं पढ़ता था कि ये फारिसी लोग जो हैं, सादिकी लोग जो हैं, जो आराधनालय के सरदार हैं, वो हमेशा यीशु मसीह को फंसाने के लिए प्लान्स बनाया करते थे। कैसे उसको पकड़कर मार डालें, कैसे उस पर दोष लगाएं, सारी हदें पार कर दी थी इन लोगों ने। अब सारी हदें इस तरह से पार की थी उन्होंने, उसको फंसाने के लिए, उसको मारने के लिए। हम देखते हैं कि उन्होंने प्लान्स बनाए और लास्ट में, हालांकि कहते हैं ये फरीसी और सदूकी इन लोगों का, हेलो चेक, हाँ। तो मैं सोचता था कि ऐसे कैसे प्रभु आप उनकी सहायता करने के लिए फिर से चले जाते हो, जो आपके मारने के लिए प्लान्स बनाते हैं, आपके पीछे बुरा बुरा बोलते हैं, कभी कभी आपको सामने ही फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा रवैया, उनको ज़रूरत पड़ती है तो आप सारी चीज़ें भूल भाल कर उनकी मदद करने चले जाते हो, ऐसे कैसे? ये मेरी सोच तब की थी जब मैं मसीह को नहीं जानता था। मेरे दिल में ये सवाल आया करते थे, क्योंकि हम लोग एक ऐसी सोच से आए हैं जो हमारा कुछ बिगाड़े उसकी और भी देखने का, मदद तो बड़ा दूर की बात है, रास्ता सामने से दिखे तो कल्टी मार लेने का। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है। उनके साथ कोई बुरा करे, उनको मारने का प्लान्स बनाए, बुरा बुरा कहे, कुछ भी कहे,
लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो तो एक अलग स्वभाव रखने वाला पृथ्वी पर परमेश्वर का स्वरूप है? हम जानते हैं कि वो ऐसा हृदय, ऐसा स्वभाव रखने वाला क्यों है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के हृदय को जानने वाला भी है। पिछले दिनों में हमने देखा था। ऐसा स्वभाव हमारा कब होगा? जब पिता परमेश्वर के हृदय को हम जानने वाले बनेंगे, और हमारी दुआ ये होगी कि प्रभु एक ऐसा हृदय हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न भी कर, है ना? तो हम लोग ऐसा यीशु मसीह के समान स्वभाव दिखाने वाले बनेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर कोई भी उसको ऐसा भी नहीं बोला, अच्छा अच्छी हो ना, दिमाग ठिकाने दे, हैं? कुछ भी नहीं बोला। बोला क्या? नहीं। तेरे को तकलीफ है, तूने मेरे लिए क्या किया, मेरे को नहीं देखना है भाई। यार जोरदार, मैं सोचता था यार क्या जोरदार है यीशु मसीह। तूने मेरे साथ क्या किया मुझे वो नहीं पड़ी। तू मेरे लिए क्या सोचता है, कितना बुरा सोचता है, मुझे नहीं पड़ी। तेरे को मेरी जरूरत है, मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। है मैन, हालेलुया। वो ऐसा इसीलिए था, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, क्योंकि वो सबसे अलग था। क्यों था? बोलो, सबसे अलग था, इसीलिए वो इस बात की ओर ध्यान नहीं देता है कि तुम मेरे साथ क्या करो, मुझे नहीं पड़ा इस बात का। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। और हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार को इस तरह से देख रहे हैं कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, हमें बताकर दे कि तेरे चेले किस तरह से बने। ये है हमारा हेड टॉपिक, जिसको हम देखते हुए मत्ती को चलते हुए आ रहे हैं। प्रभु तू बता कर दे, तू हमें कैसे देखना चाहता है। यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके अपनाए, कुछ बोलकर और कुछ कर कर दिखाया कि मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा स्वभाव, ऐसा रवैया तुम्हारे जीवन में अपनाने वाले बनो। यहां पर हम साफ देख पाते हैं वो चेलों की दिल के अंदर ये बात डालना चाहता है, मेरे प्यारो अलग बनो। बोलो, अलग बनो। अलग बनो। अलग बनोगे तो ये हो ही नहीं सकता फिर, है ना? ये हो ही नहीं सकता कि फिर जो विरोधी है तुम्हारे पास ना आए प्रार्थना के लिए। ये विरोधी लोग यीशु मसीह के पास आए, प्लान्स बनाकर उसको मार देने वाले लोग उसके पास आए, प्रभु मुझे जरूरत है तेरी, चल मेरे घर पर चलकर मेरे के जीवन के अंदर आशीष दे। बोलो अपने पड़ोसी को, जब अलग बनोगे, जो लोग तुम्हें सताते हैं वो प्रार्थना के लिए आएंगे। हालेलुया। मेरा आज का शीर्षक है बी डिफरेंट। अलग बनो। ये यीशु मसीह की इच्छा है, अलग बनो। जैसे कि तैसा व्यवहार करने वाले मत बनो। संसार बुरा है, लेकिन हम संसार में नमक और ज्योति हैं। आमीन, हालेलुया। सिर्फ यहीं से नहीं, आप देख सकते हो परमेश्वर ने हमारी बनावट भी ऐसा ही बनाया है। हम सबसे अलग है ना? यूनिक है, एंटिक है। हमारे समान पूरे संसार में और कोई नहीं बनाया गया। सबसे अलग परमेश्वर ने बनाया। वहां से भी परमेश्वर का वाणी है, अलग बनो। जब इज़राइल को मिस्र देश से बाहर परमेश्वर निकाल के आया, गुलामी से बाहर निकाल कर आया, उसके अंदर भी यीशु मसीह, या उस समय भी परमेश्वर ने उनको कनान देश भेजने से पहले बहुत सारी ऐसे बातें कही जो आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपको प्रभु ये क्या था, दाढ़ी मत उतारना, ये था क्या? प्रभु बोलता है मैं चाहता हूं तुम अलग दिखो, मैं चाहता हूं लोग तुम्हें नोटिस करें, तुम मेरे लोग हो, तुम अलग हो। जब लोग नोटिस करेंगे तुम अलग हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे प्यारो। हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा आस्था वास्ता हो उस समय, और प्रभु चाहता है कि उसके बीच में तुम दिखाओ तुम अलग हो, ताकि लोग तुम्हें देखकर मेरी ओर आए। हमारा अलगताई लोगों को परमेश्वर की ओर खींच के लेकर जाता है। हमारा अच्छा रवैया, हमारा अच्छा बिहेवियर परमेश्वर की ओर लोगों को खींच के लेकर जाता है। हम देखते हैं यहां पर ये लोग जो है विरोधी, लेकिन आते हैं जरूरत के समय। जरूरत के समय आएंगे मेरे प्यारो, जैसे कि तैसा बन जाएंगे तो नहीं चलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं चलेगा। मसीह में तुम चाहते हो किसी को जीतना तो अलग बनो। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हो तो अलग बनो। ये सीक्रेट है।
उसके राज्य के लिए काम करने का। ओके भैया, स्पष्ट है, परमेश्वर चाहता है, उस हमारी बनावट ऐसी है। इज़राइल की प्रजा को मिस्र में से निकालने के बाद कुछ नियम भी ऐसे दिए ताकि वो अलग दिखे, हम समझते हैं इस बात को। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अलग है, हर तरीके से आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है तुम अलग बनो। लेकिन भैया क्या करें ताकि अलग बने? सवाल, क्या करें ताकि अलग बने, क्या करें ताकि अलग दिखें? जहां फिर अलग कौन बन पाता है, जहां कब बन पाते हैं, कैसे भी आप रिलेट कर लीजिए सवाल को। क्या करें अलग बने? क्या करें, क्या करें? पहला, बोलो अपनी आंखें खुली रखो। क्या करो? क्या करें ताकि अलग दिखें, अलग बने? उसके लिए जरूरी है हमारी क्या हो? आंखें, हमारी आंखें खुली हो। क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अन्य जाति के लोग, उनका जीवन, उनकी सोच, उनकी मान्यताएं, उनके तरीके, उनके रवैये कैसे हैं? बोलो अपनी आंखें खुली रखो ताकि देख पाओ हमें बनना कैसे है। कहां से पता चलेगा भैया? देखो उन लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु के साथ रिश्ते में नहीं है। आज हम देखते हैं दुनिया को जो प्रभु को नहीं जानती, प्रभु के प्रेम को नहीं जानती, जिनके पास कोई आशा नहीं, वो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है। उनका व्यवहार, उनका रवैया से हमको पता चल जाएगा हमें ऐसा नहीं करना है। आज दुनिया किस बात के पीछे पड़ी हुई है भैया? दुनिया पीछे पड़ी हुई है सिर्फ भौतिक चीजें पाने के लिए। वो परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में नहीं सोचती, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके बारे में नहीं सोचती। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अलग बनो। इसका मतलब क्या है? तुम उनके साथ इस तरह से दुनिया की चीजों को पाने के लिए दौड़म दौड़ी सिर्फ मत करो। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य उनसे कुछ अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मैं जानने वाला पढ़ूं, प्रभु तेरी इच्छा पे मैं चलने वाला बनूं। ये दुनिया नहीं सोच पाती, वो जो अलग नहीं है ऐसा नहीं सोच पाते, क्योंकि हमें अलग बनना है। हमारी आंखें खुली रखनी है हम, ताकि देख पाएं कि ये रवैया कैसा जी रहे हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। जो परमेश्वर को नहीं जानते वहां से हम सीख सकते हैं, लेकिन सीखेंगे कब? जब हमारी आंखें, बोलो जब हमारी आंखें खुली होगी। आज बाहर के लोग सिर्फ चमत्कार के पीछे भागते हैं, परमेश्वर के साथ एक बिजनेस वाले रिलेशन में है। प्रभु तू मुझे दे तो मैं तेरे पास आऊं, तू दे तो मैं तेरे लिए कुछ करूं, तू दे तो मैं तुझे धन्यवाद दूं। नहीं मेरे प्यारो, ये दुनिया की सोच है, ये दुनिया का रवैया है। वो लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो तुम फलों के पीछे भागो। हालेलुया। तुम्हारे जीवन से प्रेम बहे, आनंद बहे, कृपा बहे, दया बहे। लोगों के जीवन में ऐसा नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है। जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में है उनका जीवन ऐसा नहीं हो सकता। आज लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं। जो उनके साथ अच्छा करते हैं उनके साथ वो अच्छा करते हैं, कभी कभी तो उनके साथ वो बुरा भी करते हैं अपने फायदे के लिए। कैसा फील होता है नहीं? जिसके साथ तुम अच्छा करो वो फिर तुम्हारे साथ बुरा करे। हाँ, कभी सोचा है कैसा फील होता है? सोच के देखिए। फिर हम वही रवैया अपना कर बैठते हैं बहुत बार, तो कैसा फील होता है? हमारी आंखें खुली रहेगी ना मेरे प्यारो, तो हम देख पाएंगे हम क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जिन्होंने उसके साथ बुरा किया उनके साथ भी वो अच्छा किया, जिनके साथ अच्छा किया उनके साथ तो वो और अच्छा करता है। हालेलुया। समझ पा रहे? आज बाहर वाले लोगों की टोन किस तरह से है, किस तरह से बात करते हैं, चेक करो, देखो। आज बहुत सारे बोलने की वजह से, टोन की वजह से, शब्दों की वजह से रिश्ते टूटे हुए हैं ना।
देखो बाहर किस तरह से वो बात कर रहे हैं, फिर देखो अपने आप को, मेरा बोली कैसा है, मेरा टोन कैसा है, क्या मैं रिश्तों को बांधने वाला हूं कि तोड़ने वाला हूं, मेरा मेरा किस तरह से टॉकिंग है लोगों के साथ। आज बाहर के लोगों को नोटिस करो। अच्छे समय में लोग धन्यवाद करते हैं, बाहर के लोग बुरे समय में परमेश्वर तू कौन, या फिर दूसरों के पास चले जाते हैं। हम दूसरों के पास तो नहीं जाते, लेकिन हमारे जीवन से उस तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद नहीं निकलता है। ये एक बहुत ही बुरा रवैया है मेरे प्यारों। बार बार कुछ थोड़ा सा प्रेशर आता है तो हमारे अंदर से कुड़कुड़ाहट, हमारे अंदर से पता नहीं क्या क्या निकलना शुरू हो जाता है। उसकी ओर उंगली उठाकर, प्रभु तेरा ध्यान कहाँ है, तू देख नहीं रहा है क्या मेरी ओर? मानो कि पहाड़ टूट चुका हो हमारे ऊपर। ये बाहर वालों का स्वभाव है। कैसा फील होता है जब बाहर वाले इस तरह से परमेश्वर के साथ बिहेव करते हैं, रवैया रखते हैं? तो एक अच्छा फीलिंग आता है देखकर। हेडो फायदो परमेश्वर ताहा जो कहीं, इतनी बरकतें, इतनी दया वो निरंतर करते हुए आ रहा है। एक दो प्रार्थना क्या नहीं सुनी गई, उसके उत्तर में जैसा हमने प्रार्थना किया वो उत्तर तो हमेशा देता है, लेकिन हमारे अनुसार हमारी वो प्रार्थनाएं पूरी नहीं की गई, तुरंत कंप्लेंट्स, तुरंत कुड़कुड़ाहट। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो अलग बनो, अलग बनो। आज हम देखते हैं बाहर सास बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वही पासे वारे के निंदाऊं गिलाऊं, मुंहिंजी नूंहं हीअं अथई, मुंहिंजी नूंहं हूअं अथई, मेरी जो सिंधी ॻाल्हाए ॻाल्हाए त क्या बोलते हैं, बहू, मेरी बहू हीअं अथई, मेरी बहू हूअं अथई। अरे भाई, बहू ऐसी है वैसी है कर कर ये बाहर वालों का स्वभाव है। मैं कुछ सास लोगों से बात कर रहा हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है। कुछ बहुए से बात कर रहा हूं। हम चाहते हैं ना कि लोग आकर्षक होकर परमेश्वर के पास आए। अलग बनना पड़ेगा, अपने जीवन से कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हम अलग हैं भाई। वो दुनिया का रवैया हमारा रवैया नहीं है, हम लोग अलग हैं। मैं कुछ बहुओं से बात करता हूं, कैसा है हमारा रिलेशन अपने सास के साथ, अपने घर वालों के साथ। अरे भैया तव्हांखे छा ख़बर न मुझे मथा केॾा जुल्म कया आहिनि। कितने जुल्म किए, चलो कितने जुल्म किए। पत्थर मारा है, थूका है, यीशु मसीह की तरह क्रूस पे चढ़ाया है, क्या किया भैया? उन खां भी वधीक हीअं मूंखे टोकूं हयूं अथई। अरे यार, मसीह लोग, बोलो मसीह लोग अलग है। भैया आप प्रचार मत किया करो, अंदर दुखता है। दुखता इसीलिए है बहुत बार क्योंकि हम लोग सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर जो सुनकर अनदेखा नहीं करेंगे ना, हमारे जीवन में हम लोग अमल करेंगे, बदलाव आएगा, फिर ये बातें आपको प्यारी लगेगी, सुंदर लगेगी, आपको इन बातों के अंदर मजा आएगा, जीने के अंदर मजा आएगा। यहां पर आइए मत, मैंने पिछले समय में कहा था, सिर्फ आइए मत, एक ऐसे हृदय के साथ आइए। परमेश्वर तू मुझसे बात क्या करना चाहता है, तू बता कर दे। या फिर ये दुआ के साथ आइए, प्रभु आज मेरी आंखें खोल दे कि तेरा दर्शन मैं देखूं, तेरे प्यार का दर्शन मुझे दिखा दे। फिर आपको ये बातें देखो कैसे लगती है। चुपती इसके लिए है, नहीं अपनाने के लिए इसीलिए होता है क्योंकि अभी तक उसके प्यार का दर्शन उस तरह से हमने देखा नहीं है। जिस दिन देख लिया उस दिन सब कुछ बदल गया मेरे प्यारों। कुछ समय पहले मेरे दोस्त, मैं अल्कोहल पिया करता था, परमेश्वर ने मुझे वहां से बाहर निकाला। दुनिया की सोच है भैया पीना छोड़ दिया तो इसमें क्या है, हमारे साथ बैठकर थम्स अप का ग्लास लेकर तो बैठ सकते हो ना, उसमें क्या बुराई है, तुम पी थोड़ी रहे हो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, मैं तेरे साथ बैठकर कैसे पी सकता हूं। ये दुनिया वालों की सोच है कि भैया पीते थोड़ी हो, साथ में तो बैठो ना। तुम्हारी सोच अलग होनी चाहिए। तुम क्योंकि अलग हो, तुम्हारी सोच होनी चाहिए कि मैं बुराई के मंडली में बैठूं नहीं, मुझे कुछ भी लेना नहीं देना है ऐसी मंडली से।
जो मुझे भलाई की ओर लेकर जा रही है, या फिर सोचने पर मजबूर कर रही है। नहीं, बाहर निकलिए, ऐसी बुराई की मंडली से हमारा कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारो, लेना देना नहीं है। इसका मतलब गलत मत लेकर जाइए। भैया ताई तो चेवत, तुमने तो बोला आज के बाद उनसे रिश्ता कट की बात नहीं कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि हम लोग चेक करें, हम लोगों की सोच को बदलें। उनके साथ बैठकर पीने में हम पी थोड़ी रहे भैया साथ में, नहीं भाई प्यारो, उस समय हम लोग संगति उनके साथ इस तरह से नहीं कर सकते। अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। उनके साथ अगर ये बैठकर पियोगे तो फिर कभी उनके लिए दुआ नहीं कर पाओगे, फिर कभी वो आपकी ओर आकर्षक होंगे भी नहीं। लोग पोशाक बदलते हैं, लेकिन चरित्र वैसे का वैसा ही रहता है। आज बाहर हम देखते हैं, भैया क्या करें ताकि अलग बने? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो पोशाक नहीं बदलना है, चरित्र बदलना है। अपना चरित्र पे ध्यान दो। वो चरित्र कैसा है? क्या मैं प्रभु के सामने पवित्र हूं? क्या मेरी सोच पवित्र है? क्या मेरी आंखें पवित्र है? मेरी बोली पवित्र है? कैसी है? क्या है? मेरा बिजनेस करने का तरीका पवित्र है? मेरा पैसा कमाने का तरीका पवित्र है? मेरे रिश्तों के अंदर पवित्रता ही है कि नहीं है? आज बाहर लोग इन बारे में नहीं सोचते। वो सत्संग पे जाना या फिर ऊपर से धर्मी कहलाना पसंद करते हैं। जैसे उस समय के फारिसी लोग थे, साधु की लोग थे, शास्त्री लोग थे, वो बाहर से चोला बदले हुए चलते फिरते थे। नहीं मेरे प्यारो, हमें ये ऊपर का पोशाक नहीं, अंदर का मानव बदलना है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यीशु मसीह की इच्छा है अलग बनो। क्या करें भैया, क्या करें? अपनी आंखें खुली रखोगे तो परमेश्वर दिखाएगा। देखो ये उनका रवैया कैसा लग रहा है। नहीं, हमको पता नहीं होता ना, हमको पता नहीं होता। और बहुत बार तो हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम लोग बाइबल खोलकर उठकर उसको पन्ने उखाल कर पढ़ें। बहुत बिजी लोग हैं हम लोग, हमारे पास बहुत ही कम समय है। तो बाइबल तो हमने रख दिया है किसी अच्छी जगह पर सेट कर हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम लोग पढ़ें। तो चलो ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो ओके। अच्छा भैया आप इंकरेज कर रहे हो नहीं पढ़ना? नहीं, वो आपकी जैसे कठोरता है उसके लिए बोल रहा हूं। सब चीजों के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर का वचन खोलकर पढ़ने के लिए समय नहीं है। क्या परमेश्वर का आदर करने वाले लोग हैं हम बोलते हैं, और हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, हर चीज करने के लिए समय है। कम से कम हम जो बाहर लोग हैं उनकी ओर अपनी आंखों को लगाएं, देखें कि इनका रवैया कैसा है परमेश्वर के साथ, इनकी बोलचाल कैसी है। वहां से भी परमेश्वर हमें मैसेज देगा। लेकिन ये तब होगा जब हमारे दिल में ये इच्छा हो कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि तू चाहता है कि मैं अलग बनूं। इसीलिए प्रभु आज के बाद मैं मेरी आंखों को इस तरह से खुला रखूंगा ताकि मैं बारीकी चीज को देख पाऊं, छोटी सी छोटी बात को देख पाऊं कि आज जो तेरे साथ रिश्ते में नहीं है वो कैसे तेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, ताकि प्रभु मैं किसी न किसी तरीके से उन बातों को मेरे जीवन से हटाता हुआ जाऊं, ताकि मैं तेरी छवि में बनता हुआ जाऊं। हालेलुया। पहला, अपनी आंखों खुले रखो। दूसरा, स्टैंड लो। क्या करो? स्टैंड लो। जरूरी है। नोहा के समय में सब कुछ बिगड़ा हुआ था, हर जगह मारपीट थी, और हर जगह ऐसा कहते हैं कि जैसे जीवन जीना चाहता था लोग जीते थे, अनैतिकता के अंदर। लेकिन उसके बीच में नोहा ने स्टैंड लिया कि दुनिया का रंग मेरे ऊपर मैं चढ़ने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, मेरे काम बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो, मेरा काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो, लेकिन मैं दुनिया के तरीके नहीं अपनाऊंगा, दुनिया का रंग मेरे ऊपर मैं चढ़ने नहीं दूंगा। कुछ नुकसान होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, होगा, लेकिन आप तुलना करोगे कि आप ओरिजिनल नुकसान क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे मैंने फायदा किया स्टैंड लेकर। लेकिन उससे पहले हमारी दृष्टि बदलनी जरूरी है कि हम अलग हैं। परमेश्वर हमारे से चाहता है कि हम अलग बने, अलग दिखें, अलग रवैया अपनाएं। नोहा ने
उस समय सोच के देखिए, परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि मैंने नूह के समान धर्मी कोई नहीं देखा है। एक ही व्यक्ति पृथ्वी पर सबसे अलग जीवन जी रहा है, उसके द्वारा, हालेलुया, सोच के देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा संसार फिर से बसाया गया। कोई नहीं मिला ऊपर से परमेश्वर को। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने स्टैंड लिया कि दुनिया का रंग मेरे पे चढ़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। यूसुफ ने स्टैंड लिया, सब कुछ उसके हाथ में था। उसने बोला नहीं, मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। स्टैंड लो। मोसेस ने स्टैंड लिया। एक बाजू मिस्र का दंड था, लेकिन साथ में पाप से भरा हुआ जीवन भी। उसने बोला सब कुछ साइड, सब कुछ साइड, परमेश्वर के साथ थोड़े दिन दुख में भोगना मेरे को पसंद है, पाप में रहूं मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये तब होगा मेरे प्यारों, जब परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए मायने रखती है। वो हमसे कुछ अपेक्षा करता है, वो हमारे लिए जब मायने रखता है, तब हमको स्टैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, मजा है उस बाजू, लेकिन साथ में एक चीज और है। वो क्या है? बोलो, साथ में सजा भी है। दाऊद ने स्टैंड लिया, साउल ने उसको कितने हद तक खदेड़ा। भैया, साउल कौन है, दाऊद कौन है, मूसा कौन है, यूसुफ कौन है, ये इसमें लिखे, इसमें किसमें लिखे? किसमें लिखे? हाँ, बाइबल में लिखे हैं। साउल कौन है, दाऊद कौन है, यूसुफ कौन है, मूसा कौन है, योनाथन कौन है, याबेश कौन है, सारी चीजें इसमें लिखी है। यहां से पढ़कर, यहां से देखकर हम आपको सिखा देते हैं। ईमानदारी से अपने आप को बोलना। आज पता नहीं क्यों मेरे को दिल में बार बार एक चीज आ रही है, ईमानदारी से आप अपने आप को जांच के बोलना। जितना भी समय आपको हुआ है, कितनी बार आपने पूरी बाइबल पढ़ी है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने स्टैंड लिया कि मैं झुकूंगा नहीं, जो हो जाए। मेरा सर झुकेगा तो वो राजा के सामने, कहीं और झुकेगा नहीं। हालेलुया। मरियम ने स्टैंड लिया, जो कुछ होए, मेरे ऊपर पथराव हो तो हो, मैं सब कुछ सहन करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य की भागी बनूंगी। मेरे द्वारा परमेश्वर अगर जे आना चाहता है इस पृथ्वी पर, तो मैं बनूंगी। आसान नहीं था मरियम के सामने, क्योंकि अगर जे इस बात को इस तरह से लिया गया कि ये व्यभिचारिणी है, तो उस समय इस तरह से नियम थे कि व्यभिचारिणी को पत्थर मारकर खत्म कर दो। लेकिन उसने किसी भी बात की चिंता नहीं की, मेरे साथ क्या होगा उस बात की चिंता नहीं की। उसने एक बात का स्टैंड लिया कि मेरे परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा हो, मैं घटूं, मेरा परमेश्वर बढ़े, मेरा जो भी होना है वो हो। ये स्टैंड है। मरियम का एक स्टैंड था जिसके अंदर तकलीफें शामिल थी, लेकिन उसने बोला, प्रभु जो मुझे मिलने वाला है उसके सामने ये तकलीफें कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो? हम अगर से अलग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखें खुली रहनी है, दूसरा हमें स्टैंड लेने हैं। बहुत सारी जगह पर देखो, उनके लिए जहां जहां पर जरूरत है, जो नाम लिए मैंने, उन्होंने वहां पर स्टैंड लिए। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति अलग हो सकता है आपको अलग जगह पर स्टैंड लेने की जरूरत पड़े। हो सकता है घर में आपको सताव हो और उसके बीच में आपको स्टैंड लेकर प्रेम दिखाने की जरूरत पड़े। आप देख रहे हो, आप दुकान पे जा रहे हो, नौकरी के स्थान पर सारे लोग जो हैं बेईमानी से धंधा करते हैं और बड़े बड़े नाम कमाते हैं और उनके काम हो रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है। उसके बीच में आपको स्टैंड लेने की जरूरत पड़े। मैं उनके समान नहीं बनूंगा। स्टैंड लो। आप जब परमेश्वर को बोलोगे, प्रभु मैं स्टैंड लेना चाहता हूं, तो परमेश्वर दिखाना शुरू कर देगा कि आपको स्टैंड लेना कहां पर है, और वो आपको बल से भी भरेगा। हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा कि आसान है दुनिया के जो तूफान है उसमें बह जाना, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है उसके बीच में खड़े रहकर परमेश्वर का गवाह बनना। हालेलुया। पौलुस कहता है फिलिप्पी 4:13 में,
वो जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसके द्वारा सब कुछ। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर सामर्थशाली है? वो सहायता करेगा हमें इस तरह से एक जीवन जीने के लिए। भैया वो तो सहायता कर सकता है, लेकिन मैं चाहूं ना तब ना। मैं चाहता ही नहीं हूं ना, मैं चाहूंगा ही नहीं तो, अब नहीं चाहोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। वैसे का वैसे ही 10 साल के बाद भी अंदर से वही बहेगा, और फिर से 10 साल के बाद परमेश्वर इसी तरह से बात करेगा। स्टैंड लो, अपनी आंखें खुली रखो। क्यों बात करने की जरूरत पड़ती है परमेश्वर को इस तरह से? क्योंकि वो चाहता है कि यहां पर हम काम करें, या फिर हमारा ध्यान यहां पर जाए। इसीलिए भी वो इस तरह से बात करता है। पहला, अपनी आंखें खुली रखो। दूसरा, स्टैंड लो। तीसरा, बोलो याद रखो। बोलो याद रखो। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अलग हैं। हम भूल जाते हैं हम हैं कौन। हम भूल जाते हैं हमको क्यों बुलाया गया है। प्रभु की कुछ अपेक्षाएं हैं हमसे, उसकी कुछ चाहते हैं हमसे, हम भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण दुनिया की तरह एक बिहेवियर है। बहुत समय नहीं है हमारे पास, और ना ही बार बार मौके आने वाले हैं। आंख झपटते ही जहां ये जीवन खत्म हो जाएगा, जहां प्रभु आ जाएगा। बहुत समय नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा मौके हैं। छोटे से छोटे मौके को हर समय धर लो उसकी महिमा के लिए। एक अलगताई का जीवन जीकर, दिखाकर, बनकर, छोटे से छोटे मौके को इस तरह से बनाइए कि मैं अलग हूं, दिखाइए कि मैं अलग हूं। याद रखो, अगर जे हम लोग अलग नहीं बनना चाहते या फिर नहीं बनेंगे, तो दुनियावी जरूर बनेंगे। अलग नहीं बनेंगे ना, तो दुनियावी जरूर बनेंगे। कुछ भी हो जाए, यहां पे आते रहोगे लेकिन साथ में दुनियावी नेचर रहेगा। पिछले दिनों में, ठीक है, आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं। पिछले दिनों में मैं शादी पे गया था। वहां पर मेरा बेटा वहां पे डांस कर रहा था। उसने भाग लिया और सब लोग यूं नोट फेंक रहे थे, उछाल रहे थे। ऐसा बुरा गाना नहीं था, अच्छा गाना था। अच्छे गाने पे डांस किया। हमारे फैमिली फंक्शन था और उसके बीच में उन्होंने डांस किया, तो मैं भी थोड़ा भावना में बह गया, और भावना में बहकर मैं भी जाके यूं नोट उछाल के ऐसा उसके ऊपर डाला। फिर मेरे को प्रभु ने बोला, क्या किया रे तूने? हम लोग सिंधी लोग हैं, डांस वांस में थोड़ा वो चलता है, ऐसा घुमा के हम लोग देते हैं। भाई ठीक है, हम खुश हैं, आनंदित हैं, नाच रहा है। हम लोग वो जो बजाने वालों को देते हैं, उनका भी काम हो कर। लेकिन वो जो तरीका था ना, यूं फेंक कर, वो सही नहीं था। लोग इस तरह से उड़ा रहे थे। मैंने बोला, यार लतीश, तू ऐसे कैसे कर सकता है? समझ रहे हो ये बात क्यों चमकी मेरे को? क्योंकि मेरी आंखें खुली है। हालेलुया। मेरे को शर्म नहीं आ रही है, मैं आपके सामने ऐसा बोल रहा हूं, नहीं। मैं चाहता हूं जब आप अपनी आंखें खुली रखोगे, उसकी महिमा को चाहोगे, परमेश्वर बारीकी बारीकी चीजों को दिखाना शुरू करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु की चाहत है हम अलग बने। उसके लिए अपनी आंखें खुली रखो, स्टैंड लो, और याद रखो कि हम अलग हैं। हालेलुया। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु जी, तेरे नाम को महिमा पहुंचे हमारे द्वारा। तू रहमत करना प्रभु, ताकि हमारी आंखों को हम खुली रख सके। तू रहमत करना प्रभु, तेरे सामर्थ्य से तू भरना, ताकि प्रभु हम लोग स्टैंड ले सकें। बहुत सारी जगह पर प्रभु हम स्टैंड नहीं लेने के कारण उस तरह से हम नहीं बन पा रहे जिस तरह से तू हम देखना चाहता है खुदा। उसका साफ नतीजा ये होता है कि प्रभु तेरी महिमा नहीं होती। इसका साफ नतीजा ये होता है कि प्रभु लोग तेरी और आकर्षक नहीं होते, क्योंकि हमने अपनी मनमानी की है। हमने प्रभु कॉम्प्रोमाइज़ किया है।
बहुत बार भूल जाते कि हम हैं कौन। हम संसार के नमक, संसार के ज्योति हैं, सबसे अलग हैं। हमारे को नोटिस किया जा रहा है छोटी सी छोटी बात के अंदर भी। मेरे प्यारो, प्रभु से आज मांगे, खुदावंद मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं देखने पाऊं मेरे खुद के जीवन को, ताकि मैं प्रभु सुधार की ओर जा सकूं। खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी इच्छा मेरे सराखों पर, तू चाहता है मैं अलग बनूं प्रभु। कीमत चाहे जो भी देनी हो प्रभु, मैं जरूर अलग बनूंगा। हालेलुया, आमेन।